उत्सव कहते ही किसे हैं? उत्सव कहते ही किसे हैं? उत्साहेन क्रियते यत कर्मम स उत्सवः। जो उत्साह पूर्वक किया जाए उसी का नाम उत्सव है। भैया मैं तो कभी स्टेज पर ऐसा देखा नहीं हूँ, कहीं नाच जो प्रोग्राम होते हैं मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में तो दिखाई देता है। लोग एक रात में 500 की गड्डी उड़ा देते हैं, 100 के गड्डी उड़ा देते हैं। किस गाने पर? गाना तो मैं इस मंच से गा नहीं सकता। ऐसे ऐसे हमारे भोजपुरी समाज में गाना गाए जा रहे हैं, भोजपुरी के गायक जो मैया बैठ करके, बहन बैठ करके सुन नहीं सकती, लेकिन उसी गायक को बुला करके, स्टेज पर बुला करके 500 ऐसे ऐसे करके उड़ा दिया जाता है। उस 500 से क्या हो जाएगा जी? आपकी क्या गति होगी? कल्पना कीजिए। एक और बात बताऊं, लक्ष्मी उस व्यक्ति को परित्याग करके चली जाती है जो व्यक्ति लक्ष्मी का अनादर करता है। और लक्ष्मी का अनादर क्या है? अधार्मिक कर्म में जब लक्ष्मी का व्यय होने लगता है तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जैसे शराब में, जुआ में, वैश्यावृत्ति में, अपने जीवन को विषय भोग में लिप्त करने में जब व्यक्ति पैसा खर्च करने लगता है तो बहुत दिन नहीं होता है, शीघ्रता ही शीघ्र रूप से उसका पतन हो जाता है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं अधर्म युक्तेन उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षं सतिष्ठते प्राप्यते एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। जो व्यक्ति अधर्म कर्म में खर्च करता है, पैसा धन लगाता है, उसका मुश्किल से मुश्किल 10 वर्ष तक वो आनंद भोगता है। एकादश वर्ष में समूल नष्ट हो जाता है। और यह नष्ट होते हुए हम अपने आंखों से देखा एक ऐसे परिजन को जो मेरे आंखों के सामने 2 ताला 3 ताला खड़ा किए और मेरे आंखों के सामने वो माइनस में चले गए, क्योंकि अपना जीवन, अपना धन, अपना अर्थ विषयों में लगा दिया। जहां पर नहीं लगाना चाहिए वहां पर लगा दिया। भैया बहुत सोच समझ करके जीवन को चलाना चाहिए। कहां पैसा दें, कहां पैसा नहीं दें। दान करने की बात आती है कि वृद्धाश्रम में थोड़ा दान करो, गौशाला में थोड़ा दान करो, वृद्ध जनों की सेवा करो, गरीब दुखियों की सेवा करो। तो लोग कहते हैं क्या करें? यहाँ तो प्रश्न उठ जाता है। आज तो भगवान की कृपा रही, आपके घर में रुद्राभिषेक हुआ, दुग्ध से किए थे ना। लोग तो यहाँ तक प्रश्न करने लगते हैं, अच्छा पंडित जी भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? मेरे से आकर के पूछो ना भैया, मैं उसका उत्तर दे दूं आपको। भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? वह दूध किसी गरीब को पिला दिया जाए तो कितना भगवान खुश हो जाएंगे। अरे भाई ठीक है, गरीब को पिलाओ, कौन मना किया है? मैं ही आपसे प्रश्न कर दूं, शराब क्यों पिया जाता है? शराब के जगह पर किसी गरीब को भोजन करा दो। क्यों? शराब अच्छी चीज तो है नहीं। जो आप 500 रुपए की शराब पीते हो, 500 रुपए में जाकर के आप हॉल में फिल्म देखते हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, 20,000 रुपए खर्चा करते हो, नर्तकियों को जाकर के पैसा देते हो, वही पैसा किसी गरीब को दे देते हैं, किसी गरीब की बेटी में विवाह में आप लगा देते हैं, तो पैसा नहीं है। भगवान शंकर का विवाह के समय में आपका प्रकरण चालू हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत विचारणीय बात है। देखिए, हर कर्म अलग अलग होता है, प्रत्येक कर्म अलग अलग है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भैया आप 10वीं क्लास में जो पढ़े हैं ना, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। 10वीं क्लास में यदि देखें तो 5-6 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और सोशल साइंस ऐसे करके 5-6 सब्जेक्ट होता है। अब कोई कहे कि मैं तो भैया मैथ का हूँ, मैं तो साइंस का हूँ, तो ठीक है, आप साइंस में पूरा 100 नंबर ला दो और हिंदी में 20 नंबर लेकर के आओ, देखो फेल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। होता है ना व्यक्ति। लोग कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट में कोर्स लग गया। क्या कोर्स कहते, क्या कहते हो? कोर्स कहते हैं ना, मैंने क्रॉस हो गया, फेल हो गया, वो फिर अगले बार परीक्षा देना पड़ेगा। भले ही साइंस के छात्र हो और 100 नंबर में 100 नंबर ला रखे हो, लेकिन जहां हिंदी में फेल हो गए तो भैया फेल ही हो गए। वैसे ही जीवन में भी कई धर्म होते हैं। भगवान की भी सेवा करना है, अपने माँ पिता की भी सेवा करना है और दीन दुखियों की भी सेवा करना है। एक व्यक्ति तो नास्तिक मिल गए, बोले कि हम भगवान को नहीं मानते, हम पूजा पाठ नहीं मानते, हम तो अपने पिताजी को मानते हैं। अरे तो ठीक तो है,
आप पिताजी की सेवा करो, पूजन करो, बढ़िया है, लेकिन भगवान की भी पूजा करो, भगवान की भी सेवा करो, अच्छी बात है। आप 10 किलो दूध की खीर बना करके गरीब को बांटो, लेकिन जब रुद्राभिषेक की बात है तो उसकी भी पूजा करो, जितना सामर्थ्य उतना। ये जरूरी नहीं है कि 100 लीटर से उनकी पूजा करो, लेकिन जो विधि है, जो विधि विधान है, उसको तो परिपालन करना पड़ेगा ना। किस विधि से किस देवता के पूजन करना चाहिए। भागवत जी में आया है कि किस किस देवता का पूजन करने से किस किस वस्तु की प्राप्ति होती है। विद्या कामस्तु गिरिशम, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख हो, विद्या की कामना करता है, तो भगवान शंकर की उपासना करे। भगवान शंकर जी ज्ञान प्रदाता है। सावन का समय आ रहा है ना, अभी अषाढ़ चल रहा है।